नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, यूपीपीसीएल जेई का आंसर की आने के बाद से हमने एक महा सर्वे कराया ताकि जो अनुमानित कट ऑफ है उसका आकलन किया जा सके। उसमें बहुत से प्रतियोगी छात्रों ने प्रतिभाग किया और अपना अंक साझा किया। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने जो है कि इसको प्रेषित किया था ताकि आप लोग अधिक से अधिक प्रतिभाग कर सकें। और वहाँ से जो डाटा मुझे प्राप्त हुआ उसके आधार पर पहले हमने जो है कि औसत निकाला कि प्रत्येक शिफ्ट का औसत क्या है, ताकि नॉर्मलाइजेशन कितना किस शिफ्ट को मिलेगा उसका सही अनुमान लगाया जा सके। तो सबसे पहले तो हम आपको वो दिखाते हैं जो छात्रों का अंक है जो हमने डाटा कलेक्ट किया। तो ये छात्रों का डाटा है, इसमें से हमने जो टॉप अंक हैं, जो अधिकतम अंक प्राप्त किए गए हैं, उसको हमने शिफ्ट वाइज नोट डाउन किया है और इसके बाद से हमने एवरेज निकाला। तो एवरेज में ये सामने आ रहा है कि जो सेकेंड शिफ्ट है 8 सितंबर 2021 का जो सेकेंड शिफ्ट है उसको रेफरेंस माना गया है एवरेज में, और उसका जो एवरेज आ रहा है वो 132 आ रहा है। हमने टॉप जो है कि 12 जो है कि हर शिफ्ट से कैंडिडेट का नंबर लिया, उतने डाटा कलेक्ट करने के बाद भी जो अधिकतम था, तो उसमें ये जो रेफरेंस है 132 नंबर हमने रेफरेंस रखा है 8 सितंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट को। इसमें एक भी नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये रेफरेंस है। अब जो 7 सितंबर 2021 का पहला शिफ्ट है उसका जो एवरेज है 122.41 आ रहा है। 7 सितंबर 2021 का जो सेकेंड शिफ्ट है उसका अगर एवरेज देखा जाए तो 112.33 आ रहा है। और जो 8 सितंबर का पहला शिफ्ट है उसका जो एवरेज है वो 113.75 आ रहा है। और जो लास्ट शिफ्ट है अर्थात 8 सितंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट, उसका एवरेज 132.08 आ रहा है। तो एवरेज के हिसाब से हमने ये आकलन करके और जितने भी डाटा थे उसको बहुत जो है कि सटीकता से हमने प्रयास किया है कि इसको संतुलित किया जाए। तो देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो इसी बेस पे किया जाता है कि जो शिफ्ट सबसे आसान रहता है उसको जो है कि स्टैंडर्ड मान लिया जाता है और उसी के सापेक्ष प्रत्येक शिफ्ट को इक्वलाइज किया जाता है, बराबर किया जाता है, ताकि सबका अंक जो है कि समान हो जाए। तो नॉर्मलाइजेशन की यही प्रक्रिया होती है कि जो टॉप रहते हैं हर शिफ्ट के लड़के, 10 लड़के 20 लड़के, ऐसा जो है कि आयोग जो भी निर्धारित करता है तो उनको लेके और उसका औसत निकाला जाता है और रेफरेंस शिफ्ट के औसत के बराबर अंक पहुँचाया जाता है ताकि किसी को नुकसान न हो। जो भी पेपर हार्ड या आसान होता है वो इसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि जो छात्र ने अंक प्राप्त किया है वो क्या है। तो उसी को ध्यान में रख के यहाँ पर भी जो नॉर्मलाइज मार्क है, जो औसत है, बनाया गया है। अब प्रत्येक शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है औसत के हिसाब से उसको हम बताते हैं। बहुत से लोग जो है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाए हैं, हो सकता है कि इस वीडियो से बहुत लोग असंतुष्ट भी हों क्योंकि उनका जो नंबर है इसके दायरे में ना आए। तो भाई देखिए, हमारा ये शुरू से मानना है कि भले ही हम लेट वीडियो अपलोड करें लेकिन विश्वसनीयता बरकरार रहे। तो आइए हम नॉर्मलाइजेशन मार्क को देखते हैं कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो देखिए, जो 7 सितंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 8 से 10 अंक जो है कि आपको नॉर्मलाइजेशन के रूप में मिलेंगे। और जो 7 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट है उसमें आपको 20 नंबर नॉर्मलाइज के रूप में मिलेंगे। और जो 8 सितंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आपको 18 से 20 अंक नॉर्मलाइजेशन के रूप में मिलेंगे। और जो अंतिम शिफ्ट है वो रेफरेंस शिफ्ट है, इसमें एक भी अंक नॉर्मलाइजेशन के रूप में प्राप्त नहीं होगा। तो आइए अब हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ का बात करते हैं कि किस शिफ्ट का कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने डाटा बनाया है। जो 7 सितंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट है, अगर उसमें जनरल के कट ऑफ का बात किया जाए तो 124 से 126 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी वो वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। ओबीसी 121 से 123, 7 फर्स्ट शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस 119 से 121, एससी 115 से 117 और एसटी का 110 से 112। अब 7 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का हम बात करेंगे। इसमें जो जनरल का कट ऑफ रहने वाला है वो 111 से 113 रहने वाला है। ओबीसी का 108 से 111 रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का 105 से 108 नंबर रहने वाला है। एससी का 101 से 103 और एसटी का 95 से 98 अंक। अब 8 सितंबर 2021 के कट ऑफ का हम बात करेंगे। तो 8 सितंबर 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें जो जनरल का कट
रहने वाला है, 113 से 115 रहने वाला है। ओबीसी का 110 से 113 रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का 108 से 110, एससी का आपका 103 से 105 और एसटी का आपका 98 से 101। और 8 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का जो कट ऑफ रहने वाला है, अगर जनरल का बात किया जाए तो 135 से 138 रहने वाला है। ओबीसी का 132 से 135 रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का 130 से 132 रहने वाला है। एससी का 126 से 128 रहने वाला है और एसटी का 120 से 122 रहने वाला है। तो जो भी डाटा है हमने आप लोगों से ही प्राप्त किया है। विभिन्न माध्यम थे, टेलीग्राम, यूट्यूब का सर्वे, उसके बाद से कुछ लोगों ने डायरेक्ट मुझे मैसेज किया, चूँकि काफ़ी लोग जो है कि जुड़े हुए हैं तो करते रहते हैं कि सर क्या है अनुमान बताइए। तो बहुत ही सटीक एनालिसिस करने के बाद हमने पूरा डाटा आपको प्रस्तुत किया, एवरेज आपको निकाल के दिखाया कि कैसे क्या होता है, पूरा नॉर्मलाइजेशन का तरीका हमने बताया। तो जो भी डिटेल है हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत से लोग इससे असंतुष्ट होंगे, लेकिन ये सत्य है। आप जब भी कट ऑफ आएगा तो एक बार ज़रूर आकलन कीजिएगा कि हमारा अनुमान और कट ऑफ क्या कहता है। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, जो भी अपडेट होगा बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ सटीक और समय पर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।